इस कहानी को सुने बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। यूनिवर्सिटी के एक लड़के ने अपने सर से सवाल किया कि सर शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सर बोले कल मेरे घर आ जाना, पता लग जाएगा। और हाँ, ठीक दिन के 12 बजे आना। अब मई का महीना था, सूरज एकदम सर पे, कड़कती हुई धूप। तो ये सुनकर लड़का बोला, सर आपका घर तो 50 किलोमीटर दूर है, एक क्वेश्चन करने की इतनी बड़ी सजा। तो सर उस लड़के से बोले, बेटा कल तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। खैर लड़का अगले दिन ठीक 12 बजे गर्मी में सड़ता हुआ सर के घर पहुंच गया। तो सर घर से बाहर निकले और बीवी को आवाज लगाई, जरा लैंप लेकर आना, मेरी निडल गिर गई है। तो बीवी बोली आई और थोड़ी देर में दौड़ी हुई लैंप जलाकर ले आई। अब दोनों मियां बीवी मिलकर निडल ढूंढने लगे। लड़के ने जब देखा कि दोनों मियां बीवी दिन की रोशनी में, कड़कती हुई धूप में लैंप जलाकर निडल ढूंढ रहे हैं, तो बोला, सर जी मैं चला, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। सर बोले, क्या मिला? तो बोला, आप दोनों ही पागल हैं। तो सर ने मुस्कुराकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा जब रिश्तों में एक दूसरे पर इतना भरोसा होना कि क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत ना करनी पड़े, तब शादी करनी चाहिए। मुझे इस पर पूरा भरोसा था कि बिना सोचे लैंप जलाकर दौड़ी चली आएगी। उधर से बीवी बोली, मुझे इन पर पूरा भरोसा था कि जरूर इसके पीछे मेरा कोई ना कोई फायदा या फिर कोई सीख छुपी होगी। तो लड़का ना आंखों से जोर जोर से तालियां बजाने लगा और बोला, वाकई सर, किसी दूसरे की बीवी होती तो वहीं खड़े खड़े 10 सवाल कर लेती कि बेवकूफ हो, अंधे हो गए हो, दिखता नहीं क्या, सूरज निकला है। कमाल की अंडरस्टैंडिंग है आपकी। एक आदमी शराब बहुत पीता था, तो बहुत शराब पीने की वजह से अक्सर वो लोगों से और अपने घर वालों से आए दिन झगड़ता रहता था। वो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना भी चाहता था, लेकिन चाहकर भी वो इसे छोड़ नहीं पा रहा था। तो एक दिन उसकी वाइफ उसको एक बाबा के पास लेकर गई और बाबा को बताया कि इनकी बुरी आदत छूट नहीं रही है। बाबा कुछ देर खामोश रहे और फिर बोले, कल आना। दोनों मियां बीवी जब अगले दिन बाबा के पास पहुंचे तो देखा बाबा एक पेड़ पर चढ़े उसको पकड़ कर खड़े हैं। हस्बैंड ने बाबा से कहा कि आपने बताया नहीं कि मैं अपनी सादत का क्या करूं। तो बाबा बोले, कल आना। तो दोनों मियां बीवी हैरान होकर चले गए। अगले दिन वो फिर बाबा के पास गए तो देखा बाबा फिर पेड़ पर चढ़े उसको पकड़कर खड़े हैं। उन्होंने बाबा से अपनी बात का जवाब मांगा तो बाबा फिर बोले, कल आना। इस तरह पूरा हफ्ता गुजर गया। आखिरकार इस दफा हस्बैंड गुस्से में आ गया और बोला, तू पागल वागल है क्या, पेड़ से नीचे उतर। तो बाबा बोले, कैसे उतरूं, इसने मुझे पकड़ के रखा है। तो हस्बैंड अपनी वाइफ से बोला कि ये सच में पागल है, किसके पास ले आई तू? वो बाबा से बोला, बेवकूफ, इस पेड़ ने नहीं, तूने इस पेड़ को पकड़ रखा है, और जोर जोर से हंसने लगा। बाबा बोले, बेटा मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि इस आदत ने तुम्हें नहीं, तुमने इस आदत को पकड़ के रखा है। तुम अगर अपने इस ताकतवर दिमाग से सोचो तो तुम दुनिया की किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हो। हस्बैंड ने जब ये सुना तो शर्म से पानी पानी हो गया। तो आप आदतों के गुलाम नहीं, बल्कि आदतें आपकी गुलाम है। एक छोटी सी कहानी का बहुत ही बड़ा मैसेज। एक फोटोग्राफर ने एक अरसे से दुकान के बाहर बोर्ड लगा रखा था जिस पर लिखा था कि 20 रुपए में आप जैसे हैं वैसा फोटो खिंचवाएं और 30 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसा फोटो खिंचवाएं और 50 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहें वैसा फोटो खिंचवाएं। बदकिस्मती से उसका एक दिन इंतकाल हो गया। उसका एक बेटा भी था जो दिखावे की जिंदगी जिया करता था, कभी बाप की दुकान नहीं आया था। अब्बा के मरने के बाद जब उसने दुकान खोली तो साफ सफाई के दौरान उसके हाथ एक डायरी लगी जिसमें अब्बा ने लिखा था, बेटा मैंने जिंदगी भर फोटो खींचे लेकिन किसी ने भी आज तक 20 रुपए वाला फोटो नहीं खिंचवाया, सभी ने 50 रुपए वाला फोटो खिंचवाया। बस कुछ ऐसी हकीकत है हमारी जिंदगी की, हम दिखावे के लिए तो जी रहे हैं, अपनी जिंदगी कभी जिए ही नहीं। कौन सी 20 रुपए वाली।